तो दोस्तों 2026 के टेक प्रेडिक्शन के हमारा पहला टॉपिक है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई इसका क्या है? अब तक हम एआई का उपयोग अपने कंटेंट लिखने या सवाल पूछने के लिए करते थे, जैसे चैट जीपीटी। लेकिन 2026 में एआई एजेंट्स हमारे लिए काम करेंगे। ये एजेंट्स आपकी गैर मौजूदगी में मीटिंग को शेड्यूल कर सकेंगे, फ्लाइट को बुक कर सकेंगे, उसके टिकट बुक कर सकेंगे और आपके बैंक अकाउंट्स को भी मैनेज करेंगे। अब आप समझ सकते हो एआई एजेंट्स क्या क्या करेंगे। अब आप इसको अच्छे से समझिए। आने वाले फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए, दोनों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कंपनियों में लगभग 40% प्रोजेक्ट्स अब स्वायत्त यानी ऑटोनोमस एजेंट्स पर आधारित होंगे। इससे क्या होगा? इससे आपके जॉब को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाले हैं। इसलिए आप आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए आप रेडी हो जाइए। हमारा सेकंड टॉपिक आता है ऑन डिवाइस एआई। अब आप समझेंगे ऑन डिवाइस एआई क्या है। तो इसमें आपको प्राइवेसी की चिंता और इंटरनेट पर निर्भरता कम करने के लिए हमारा ये ऑन डिवाइस एआई 2026 में हर मोबाइल में, हर सेक्टर में ये आने वाला है, जिसमें अब एआई अब सीधे आपके फोन और लैपटॉप के हार्डवेयर में होगा। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके मिड रेंज स्मार्टफोन जो आपके होंगे वो भी अब बिना क्लाउड के एआई टास्क को प्रोसेस कर सकेंगे। इसका मतलब है कि इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी और आपका फोन जो आपका पर्सनल है, जो आपका फोन है, वो आपको खुद आपके बिल पेमेंट की तारीखें भी याद रखेगा और आपके लिए ईमेल ड्रॉप भी करेगा। यहाँ तक कि आपके छोटे मोटे जितने काम हो वो सब कुछ को देख के मैनेज करके आपको हर समय अलर्ट करता रहेगा। इससे आप समझ सकते हो आपके लिए क्या बन गया। वो आपके लिए बन गया आपका पर्सनल असिस्टेंस। अब आप समझ सकते हैं ऑन डिवाइस एआई आपके लिए कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अब आते हैं हम 2026 प्रेडिक्शन के तीसरे टॉपिक्स पर, जो है हमारा रोबोटिक्स और फिजिकल एआई। रोबोटिक्स और फिजिकल एआई ये क्या है? जैसे हम एआई को अभी तक रोबोट के अंदर देख रहे थे या छोटे मोटे, वैसे ही एक ऐसे काम, ऐसे रोबोट को जो एक ही काम को बार बार कर रहे थे। लेकिन जब ये फिजिकल एआई आ गया तो ये इसका अपनी खुद की बुद्धि होगी, अपने खुद का माइंड होगा, जो आपको देख के आपकी चीजों को समझ के वो खुद ब खुद वैसे ही काम करने लगेगा। आज आप समझ लीजिए, जैसे अगर आप किचन में हैं और आप बर्तन धुल रहे हैं और वहां पर आपका फिजिकल एआई रोबोट से वहां खड़ा है, तो देख के समझ जाएगा कि आप बर्तन कैसे धुलते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको उसको बताना नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वैसे ही वर्क करेगा। तो आप समझ सकते हैं रोबोटिक्स और फिजिकल एआई क्या चेंजिंग लाने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अब यहाँ तक ये समझिए कि ये रोबोटिक्स और फिजिकल एआई अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भौतिक रूप मतलब फिजिकल फॉर्म लेंगे। कारखानों, वेयर हाउसों मतलब गोदामों में इंसानों जैसे देखने वाले रोबोट्स काम करते नजर आएंगे। अगर ये रोबोट्स इंसानों की जगह पे हर जगह काम करते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं इसका जॉब सेक्टर पे कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि ना तो ये सैलरी मांगेंगे और ना कि अपने काम के घंटों को बताएंगे हमें इतने घंटे ही काम करना है। तो आने वाली फ्यूचर में आपके जॉब पर बहुत ज्यादा इसका असर भी पड़ने वाला है। ठीक है। और अगर हम इसका अगला सेक्टर देखना चाहते हैं तो ये समझिए आने वाले समय में जर्मनी और यूरोप के कई हिस्सों में आज भी रोबो टैक्सी का चलन बढ़ेगा। ठीक है। और भारत में भी ड्राइवर असिस्टेंट फीचर यानी एडीएएस और स्मार्ट पार्किंग सामान्य हो जाएगी। मतलब सेल्फ ड्राइविंग कारें। सेल्फ ड्राइविंग कारें ऐसी होंगी जिसको आप एक बार बताएंगे कि यहाँ हमको जाना है, वो स्वयं बिना किसी ड्राइवर को ये फिजिकल एआई रोबोटिक्स आपको उसी गंतव्य पर, उसी स्थान पर वहां पर पहुंचाएगी। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि ड्राइवरों की जो जॉब है वो समाप्त होने लगेगी। तो आप आने वाले समय में इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए।